गाइस, ये एक हमारा होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में हम लोग होटल से रिलेटेड मल्टीपल चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे रूम्स को, फ्लोर को, फूड को, कंप्लेन बिल जनरेशन और रूल बेस से लेकर हम लोग ये सारे मल्टीपल काम इसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, हमारे पास एक डमी है होटल बनाना ट्री नाम से। तो जैसे ही अगर आप हमसे पैनल लेते हैं तो हम आपको आपका कस्टमाइज पैनल एक बना कर देंगे। बस आपको क्या करना है, जो आपका एडमिन होगा आपको सुपर एडमिन से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इस पेज को लॉगिन कर लेंगे तो आपको पहले एक डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। उस डैशबोर्ड में कुछ रूम्स की डिटेल होगी, कितने रूम ऑक्यूपाइड है, पेमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल डैशबोर्ड बना हुआ है। रूम से रिलेटेड डैशबोर्ड, कितने रूम है, कितने अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे टोटल कितने हैं, कितने फ्री है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, कितना पेमेंट आया हुआ है, कंप्लेन से देख सकते हैं, और फूड ऑर्डर रिलेटेड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो इसका सबसे ज्यादा मेन फीचर है या जो बेसिक फीचर है वो है हमारा रूम मैनेजमेंट। रूम मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है हमारे पास फ्लोर का। तो सबसे पहले हम फ्लोर में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल फ्लोर 3, तो ये हमारे पास 3 फ्लोर है। रूम्स, तो हमारे पास दो तरीके के रूम है, एक है डीलक्स और एक है स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे ऐड रूम पे क्लिक करके आप ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के रूम को ऐड कर सकते हैं, रूम को एडिट भी कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। रूम को आप डिलीट भी कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोर हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग और फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास 5 फ्लोर हो गए। अब आ जाते हैं रूम मैप में। तो रूम मैप में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास 5 रूम है, जिसमें से 3 आपके स्टैंडर्ड है और 2 आपके डिलक्स रूम है। फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम्स हैं, सेकंड फ्लोर पे एक भी रूम नहीं, और सॉरी थर्ड तो हम लोगों ने डाला नहीं, डायरेक्ट फोर्थ डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग रूम देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कुछ रूम ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डिलक्स, और सेकंड फ्लोर के मैं कुछ नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक रूम है ये, एक रूम है 5, ये 3 है हमारे डिलक्स। और सेकंड फ्लोर पर ही ना कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रूम है, जैसे 203, 204, तो हमारा स्टैंडर्ड रूम है। तो उस रूम को भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे रूम है। तो जब ये रूम देखते हैं तो इस रूम में देखिए चेक इन का ऑप्शन है। जैसे कभी आपको किसी को रूम देना होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो रूम अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे गेस्ट की डिटेल्स को भरोगे तो आप यहाँ पे ना रूम को चेक इन कर सकते हैं। पेमेंट अगर पेड है तो डाल सकते हैं, और कितना अमाउंट डालना है वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो रूम में चेक इन हो जाएगा और ये रूम नॉट अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप गेस्ट की इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट की डिटेल, कितने गेस्ट हैं। तो अभी मैं गेस्ट की डिटेल डालना चालू कर देता हूँ। गेस्ट की एज क्या है, गेस्ट का डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। दोनों में अलग अलग इमेज डाल देते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट बना सकते हैं। अब जब भी आप गेट इन्फो में क्लिक करेंगे तो आप गेस्ट की इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि ये जो रूम बुक किया था इसमें टोटल 4 गेस्ट थे, इसमें से गेस्ट 1 की इंफॉर्मेशन ये है। बाकी अगर चाहें तो आप गेस्ट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके पास जितने भी रूम्स रहेगा उसका पूरा डेटा आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास एक बुकिंग हिस्ट्री आ जाती है कि कौन सा रूम किसने बुक किया था, क्या उस रूम की इंफॉर्मेशन है, वो अमाउंट पेड है नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर में किसी के फोन नंबर से अगर गेस्ट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। नेम से देखना है, आपको कोई रूम नंबर से भी देखना है,
तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरे ऑप्शन रहेंगे कि आप सर्च कर सके, रूम से फैच कर सके सारी डिटेल्स। फूड में आ जाते हैं तो आपके पास ये कुछ फूड कैटेगरी है, ये भी आप यहाँ से कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेन कोर्स है चाइनीज, ब्रेकफास्ट स्वीट्स है, ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं एक साउथ इंडियन फूड के लिए। तो ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी कैटेगरी को बना सकते हैं। कैटेगरी बनाने के बाद ना आप उस कैटेगरी में फूड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास स्वीट्स का कोई फूड ऐड नहीं किया, अभी हम लोगों ने खाली एक ही फूड ऐड किया है, चाइनीज में। आप यहाँ से फूड ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फूड के बारे में लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्राइस, इमेज, और फूड आपका अपलोड हो जाएगा। और आप चाहें तो एक बैनर भी लगवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है ना, जो आपका ये मेन यूआरएल है उसमें फूड मेन्यू लिखकर आप इसका प्रिंट आउट का क्यूआर कोड जनरेट करके रूम में लगा सकते हैं। अगर किसी को भी फूड ऑर्डर करना हो तो सिंपली इस पे क्लिक करके अपने डिटेल डाल के, रूम की डिटेल डाल के वो फूड को ऑर्डर कर सकता है। अभी देखिए हमारे पास 5 कैटेगरी है लेकिन एक ही है। ऐसे आप जैसा मन करे वैसा अपना मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। बिल जनरेशन में आपके टोटल बिल दिखाई देते हैं कि आपके होटल रिलेटेड कितने बिल्स हैं, फूड रिलेटेड कितने बिल्स है, और आपका एक्सपेंसेस क्या है जो आपने खर्च किए हैं। तो आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं कि किस किस चीज़ों में आपने अपने एक्सपेंसेस को खर्च किए हैं, कब खर्च किए हैं, ताकि आपका जो भी बिलिंग का इंफॉर्मेशन है वो बना रहे। यहाँ पे आप कंप्लेन ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस की क्या क्या कंप्लेन है। ये रूम से भी कंप्लेन आ सकती है और आप मैनुअली भी यहाँ पे कंप्लेन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी कंप्लेन डाल सकते हैं, कंप्लेन का टाइप, किस रूम में कंप्लेन है वो चीजें डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, ताकि आप रूम का जो भी कंप्लेन है उसका स्टेटस भी देख पाए। बाकी बेसिक आपके पास प्रोफाइल पेज है, अगर आपको पासवर्ड या कुछ अदर चीज को चेंज करना हो। फिर उसके बाद एक हमारा फीचर आता है रोल्स का। यहाँ पे आप मल्टीपल रोल बना सकते हैं। जैसे एडमिन है तो मैं एक और रोल बना लेता हूँ अकाउंटेंट का। देखिए मैंने एक रोल बना लिया। अब मेरे पास एक और रोल है अकाउंटेंट का। यूजर में आ जाता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरे पास एक ही यूजर है, सुपर एडमिन। इसमें आप जितने चाहे उतने यूजर बना सकते हैं, यूजर की कोई लिमिट नहीं है। तो एक अकाउंटेंट की मैं डिटेल डाल लेता हूँ और मैं उसको बना लेता हूँ अकाउंटेंट। ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंटेंट का एक अकाउंटेंट नाम का एक हमारे पास यूजर बन चुका है। अब हम लोग इस अकाउंटेंट को लॉगिन करके देखते हैं। जैसे ही हम लोग यूआरएल डालेंगे हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अकाउंटेंट की ईमेल आईडी से हम लोग लॉगिन करना चालू करते हैं। देखिए अकाउंटेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, अकाउंटेंट के पास खाली डैशबोर्ड और प्रोफाइल है। तो आपने यहाँ से अकाउंटेंट को परमिशन दे सकते हैं कि अकाउंटेंट को क्या क्या दिखना चाहिए। तो आप ऑथेंटिकेशन में आ जाइए, रोल में अकाउंटेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी यहाँ पे देख लीजिए अकाउंटेंट के पास एक्सपेंसेस का ऑप्शन दे दीजिए और अकाउंटेंट के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे रूम की पेमेंट दे सकते हैं, पेमेंट डैशबोर्ड दे सकते हैं, फूड बिल दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को देख सकते हैं कि आपको किसको क्या क्या परमिशन देना है। अब जो जो ये मैंने परमिशन यहाँ पर दिया है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो सारी परमिशन आ गई। जैसे बिल में आपका होटल बिल आ गया, फूड बिल आ गया, एक्सपेंसेस आ गया। तो ये सारी हमारे बिल की जो भी हम लोगों ने परमिशन दिया हुआ था वो आ गया। डैशबोर्ड में हमारे पास एक पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया। इनकेस आप चाहते हो कि यूजर भी क्रिएट कर पाए तो आप इनको यूजर का परमिशन दे दीजिए। तो अभी क्या होगा ना, ये इसके पास एक यूजर का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा यूजर का ऑप्शन भी आ गया। तो इस हिसाब से आप जितने चाहे उतने यूजर बना सकते हैं। अगर आपको कोई किचन का बनाना है तो आप उसे किचन का बना दीजिए। बस आपको क्या करना है, किचन का बनाने के बाद आपको उसको फूड रिलेटेड परमिशन दे देना है। जैसे फूड कैटेगरी, फूड डैशबोर्ड, फूड ऑर्डर, फूड्स, ये सारे आप जैसी परमिशन दे देंगे तो आपका जो अकाउंटेंट था वो अभी
किचन वाला स्टाफ बन जाएगा, फूड स्टाफ बन जाएगा, उसके बाद फूड रिलेटेड सारी परमिशन आ जाएगी। फूड का चीजें देख सकता है, बिल में होटल बिल देख सकता है, फूड का चीजें देख सकता है, फूड के ऑर्डर्स देख सकता है, फूड का डैशबोर्ड देख सकता है। तो ये सारा चीज आप अपनी मर्जी से जिस टाइप से चाहे उस टाइप से यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें मल्टीपल फीचर्स है, और भी फीचर फ्यूचर में ऐड होगा। डेली बेसिस पे इसमें, वीकली या डेली बेसिस पे इसमें कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड हो रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमेशा लेटेस्ट बना रहे और नए फीचर्स के साथ में रहे।